के लिए गेम्स बनाई हैं एंड ऑगमेंटेड रियलिटी पे भी गेम्स बनाई हैं। अभी रिसेंटली 1 साल पहले मैंने डेटा साइंटिस्ट की डोमेन में शिफ्ट किया है, और उससे पहले लाइक 2019 में मैं पाकिस्तान नेवी में भी सर्व कर चुका हूँ। वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में भी मैंने सर्व किया है। 2022 से ऑनवर्ड मैं आईटी की इंडस्ट्री में हूँ। लाइक मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इस आईटी की इंडस्ट्री को चूज़ किया है। क्यों? बिकॉज इसमें ग्रोथ है। लाइक आप अपनी पोटेंशियल को रीच कर सकते हो। लाइक आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। सो दैट्स वाई आप में से कितने लोग जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के बारे में जानते हैं और इंटरेस्टेड भी हैं सीखने में? हाथ खड़ा करें। ओके, बाकी सबको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो डोंट बी शाय, आप बता सकते हो कि लाइक कंप्यूटर्स, अभी मैं दोबारा पूछूंगा और बताइएगा कि कितने लोगों को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, लाइक जिन्हें कंप्यूटर यूज़ करने में मज़ा आता है और वो चाहते हैं कि लाइक कंप्यूटर की डोमेन के अंदर वो कुछ करें, लाइक कुछ बड़ा करें। ओके, और कोई मुझे बता सकता है कि मेजॉरिटी जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो किस फील्ड से हैं? लाइक अपनी फील्ड के बारे में। सिविल इंजीनियर एंड बिजनेस। एवरीवन एक एक करके बताते जाओ। बिजनेस ओके, बिजनेस। सो सब बिजनेस माइंडेड हैं ऑलमोस्ट। मुझे मैक्सिमम वही यहाँ पे मेजॉरिटी लग रही है कि जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं और जो बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे मैं एआई के बारे में बताऊँगा और बताऊँगा कि लाइक एआई को यूज़ करके आप अपने बिज़नेस में कैसे ग्रो कर सकते हो। लाइक बहुत सारे बिजनेसेस हैं जहाँ पे विदाउट एआई आप एक्सेल ही नहीं कर पाओगे। आप अपनी फील्ड में जितना मर्जी एक्सपर्ट बन जाओ, जब तक आपको एआई के फंडामेंटल्स नहीं पता है, एआई की फाउंडेशन नहीं पता है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसका रीज़न ये है कि एआई तो एक बड़ा नाम है, एआई इट्स अ बिग नेम। उसके बीच में आता है, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर, उसके अंदर आता है डीप लर्निंग इंजीनियर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? ये सब एलियन टर्म्स लग रही होंगी आपको कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। सर हम तो एआई ठीक है, हमें चैट जीपीटी यूज़ करना आता है तो दैट्स इनफ फॉर अस। आप क्या एआई और क्या फर्दर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि लाइक आपकी रियल लाइफ में जो एआई है वो कहाँ कहाँ पे है। आप डेली जो एआई इवॉल्व हो रही है ना आपके साथ, वो कितना हो रही है। एंड कोई तुम में से जानता है कि डेली तुम लोग 300 ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करते हो। एंड दीज प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे मार्केट किए जाते हैं आपको मार्केट करके, और आप डेली 300 कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ करते हो। और ये आपको आपके माइंड को कौन ट्रेन करता है कि आप यही प्रोडक्ट यूज़ करोगे? तो इसके पीछे भी एआई ही है। लाइक अगर मैं आपको ऐसे आसान सी एक एग्जांपल दिए, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करते हो तो उसके अंदर भी एआई यूज़ होता है। आप मेडिकेयर में हो, हेल्थ केयर में हो, एजुकेशन में हो, वहाँ पे भी एआई ही है। इन फ्यूचर अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो एआई अगले 5 सालों में 2030 तक 800 मिलियन जॉब रिप्लेस करने वाला है, 800 मिलियंस। और इसके अंदर जो नई जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं वो है 900 मिलियंस। 800 से 900 मिलियन नई जॉब क्रिएट होंगी। तो इट्स मीन अगर एआई किसी की जॉब लेगा तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा, और शायद उससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। बिकॉज एआई अभी रिप्लेस नहीं कर रहा है, अभी आपको एआई असिस्ट कर रहा है। लेकिन इन 30 ईयर्स, आज से 30 साल बाद क्या होगा, मैं वो भी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। अगर आपको लगे कि हाँ यार ये मज़े की चीज़ है तो देन आप मुझसे फर्दर कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा विजुअल के साथ चलूँगा, और विजुअल के साथ इसलिए चलूँगा कि ह्यूमन ब्रेन जो है, ठीक है, वो विजुअल्स को 10x फास्टर अंडरस्टैंड करता है। मतलब अगर मैं आपको विजुअल्स दिखा के कोई चीज़ समझाऊंगा तो इंसानी ब्रेन की एक साइकोलॉजी है कि आप 10 गुना तेज़ समझोगे चीज़ों को एज़ कम्पेयर टू कि मैं नंबर्स में बताऊँ आपको, लाइक बोल के बताऊँ या नंबर्स बताऊँ, आप उनको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ओके, तो अभी मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर लेता हूँ, तब तक आप अपने क्वेश्चन रेडी कर लें। जो भी क्वेश्चन है एआई के रिगार्डिंग, लाइक सर कहाँ पे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, तीन क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एआई, वाई यू हैव टू स्टडी एआई, और हाउ, कैसे करना है, वो भी मैं गाइड करूँगा, ठीक है। एक बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है एआई का, अभी उस बैच में तकरीबन 1 महीना और 20 दिन पर है, और अभी वो डाटा एनालिस्ट बन चुके हैं। आप समझते हो डाटा एनालिस्ट क्या होते हैं? इट्स अ स्मॉल टर्म। एआई के अंदर डाटा एनालिस्ट होते हैं, एआई के अंदर डाटा साइंटिस्ट होते हैं, एआई के अंदर एआई इंजीनियर्स होते हैं, एआई के अंदर बिजनेस को जो एनालाइज करते हैं, बिजनेस
को जो आगे बताते हैं कि आपकी कंपनी 5 साल में अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, बिजनेस को स्टडी करते हैं डीपली, उनको बोलते हैं डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, जो कंपनीज हायर करती हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट के साथ काम करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ अ प्रोडक्ट जिसे मुझे मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहिए, कैसे स्टडी करोगे? विद द हेल्प ऑफ डेटा। और एआई किस चीज़ पे ट्रेन होता है? डेटा। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि एआई क्या है, अभी बस मैं, आप सारे बिजनेसमैन बैठे हुए यहाँ पे मोस्टली, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एआई कर क्या सकता है, आपके लिए क्या कर सकता है। तो जब तक ये लोड हो रहा है, मुझे कोई मोटा मोटा बता सकता है एआई क्या है? अपनी डेफिनेशन जो सुनना है दूसरों से, क्योंकि आपकी नज़र में तो एआई चैट जीपीटी से कुछ ज़्यादा नहीं है या डीप सीक से कुछ ज़्यादा नहीं है। आपके लिए एआई सिर्फ यही है। am I right? तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज़ एआई, एक्चुअल में एआई क्या है? एंड डोंट वरी अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन अगर किसी को जल्दी है तो बता सकता है, लेकिन मैं आपको आज इतना डेप्थ में समझा दूंगा ना चीज़ें, वाई, व्हाट एंड हाउ। आप इस क्लास से उठ के जब बाहर जाओगे ना, तो आपके ये तीनों पर्सपेक्टिव क्लियर होंगे कि हमें एआई पढ़ना क्यों है। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे एआई क्यों पढ़ना है, ठीक है। एंड जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे वो बिजनेस एनालिस्ट हायर करती हैं। मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले डाटा एनालिस्ट को हायर करती हैं। वो डाटा लाता है, डाटा को एनालाइज करता है और फिर बताता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करो, ठीक है। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से आपका रेवेन्यू इतना क्रिएट होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं वो डाटा एनालिस्ट बन चुके हैं। 1 महीना 20 दिन के अंदर उनका 80% चीज़ें क्लैरिटी है। लाइक अगर वो अभी इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो 80K की जॉब वो आराम से ग्रैब कर लेंगे, और विद द एक्सपीरियंस, ठीक है, वो टाइम के साथ ग्रो करेंगे। उसके बाद वो डाटा साइंटिस्ट बनेंगे। डाटा साइंटिस्ट वो होता है जो एआई के मॉडल्स भी ट्रेन करता है। आप एआई को सिर्फ यूज़ करते हो ना, वो एआई को डेवलप करते हैं, अपना एआई डेवलप करते हैं, अपने सिस्टम्स डेवलप करते हैं, उनको आप डाटा साइंटिस्ट बोलते हो। फिर इसके अंदर वो लोग जो फर्दर, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, विद द टाइम जाऊँगा। तो अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप ऑलमोस्ट सभी टेक्निकल बैठे हुए हो, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आप सबको है, तो मैं टेक्निकल शुरू करूँ या नॉन टेक्निकल से शुरू करूँ? मतलब टेक्निकल चीज़ें ही बताऊँ या वे से स्टार्ट करूँ और आपको इस तरह से समझाऊँ जैसे आज से पहले यही आपने सुना ही हो, सबको समझ आए, ठीक है। तो जिसकी सबको समझ में आए। तो अब सीन ये है कि लोग कहते हैं कि एआई इंसानों की जॉब खा जाएगा, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अब मैं बताता हूँ कि एआई है क्या। एआई में आप क्या बनाते हो? डिजिटल ब्रेन क्रिएट करते हो। डिजिटल ब्रेन क्या है? इट्स मीन कि आप ऐसी मशीन बनाते हो जो इंसानों की तरह सोच सकें, जो इंसानों की तरह रीजनिंग कर सके। अब इंसानों की कुछ खूबियाँ है ना, इंसान देख सकते हैं, इंसान बात कर सकते हैं, कोई बात इंसान करता है तो इंसान उसकी बात समझ सकते हैं, उसे जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी इंसानों की खूबियाँ हैं। इंसान डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अब यही सारी कैपेबिलिटीज़ हम मशीन के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी मशीन्स क्रिएट करने की कोशिश करें जो इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो। तो इसका जो फंडामेंटल हमने लिया है वो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर हमने ऐसी मशीन्स क्रिएट करी हैं जो इंटेलिजेंट हों। जब आपने, मोस्ट ऑफ यू, आपने चैट जीपीटी से बात की होगी, तो जब आप उससे बात करते हो तो वहाँ पे कोई सामने इंसान तो नहीं बैठा हुआ ना, वहाँ पे एक कंप्यूटर है। इट्स अ डिजिटल ब्रेन। हमारा कौन सा ब्रेन है? इट्स अ बायोलॉजिकल ब्रेन। तो हमने बायोलॉजिकल ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर मशीन्स बनाई हैं जो हमारी तरह सोचें, हमारी तरह देखें, हमारी तरह अंडरस्टैंडिंग करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि वाई सर हमने ऐसी मशीन्स बनाई ही क्यों जो इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो? हम इंसान तो खुद इतने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, हमें ऐसी मशीन्स चाहिए ही क्यों जो हमारी तरह इंटेलिजेंट हो? तो मैं बोलूँगा कि आप सब जानते हो कि मशीन, इंसानों के कुछ वीकनेसेस हैं। इंसान थक जाते हैं, इंसान को रेस्ट चाहिए होता है, इंसान लिमिटेड डाटा को प्रोसेस कर सकता है, मशीन पूरी दुनिया के डाटा को एक टाइम में प्रोसेस करके अपने पास स्टोर कर सकता है। इट्स मीन कि उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक टाइम में स्टोर कर सकता है, ठीक है, 24 घंटे आपके लिए काम कर सकता है। तो देखो, फिर जब कोई कहे कि आने वाले टाइम में एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगी, तो वो गलत नहीं कह रहा है। वो अभी नहीं कर रहा, अभी असिस्ट कर रहा है। अभी जो आपको एआई है असिस्ट कर रहा है, राइट। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अभी हम जिस एआई की बात कर रहे हैं ना, इट्स ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये जो चैट जीपीटी है, ये जो डीप सीक है, ये जो जेमिनी है, ये जो जितने भी मॉडल्स आप यूज़ कर रहे हो ना, छोटे छोटे ब्रेन्स, ये छोटे छोटे ब्रेन्स हैं। जैसे हमारा ब्रेन है ना, ये कंप्यूटर के ब्रेन्स हैं। मैं आपको इस तरह बिल्कुल नॉन टेक्निकल वे में समझा रहा हूँ, ये कंप्यूटर के ब्रेन्स हैं। अब अगर कंप्यूटर के पास ब्रेन आ गया है तो फिर इट्स मीन कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें
रोड पे ऐसी गाड़ियाँ चलती हुई दिखेंगी जिनके अंदर ड्राइवर ही नहीं है। एंड व्हाट इफ मैं आपको ऐसा बोलूँ कि यूएस में ऑलरेडी ऐसी गाड़ियाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल रही हैं, एंड इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ एआई। मैं आपको एआई समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये तो आपने कह दिया कि एआई सेल्फ ड्राइविंग कार, मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, मुझे कोडिंग नहीं आती है, मुझे ये नहीं आता, मैं बना भी नहीं सकता हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने में। आप दे रहे हैं एग्जांपल, बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि एआई सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार्स ही नहीं है। जब आप मूवीज़ देख रहे होते हो यूट्यूब पे, तो आप जो नेक्स्ट मूवी आपको रिकमेंड होती है, क्या सामने कोई पर्सन बैठा हुआ जो आपको नेक्स्ट मूवी रिकमेंड करता है? अगर अभी आप सैड रील देख रहे हो इंस्टा पे, तो अगली रील भी आपको सैड ही रिकमेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मैक्सिमम टाइम उनके साथ उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करो, तो अगली रील भी आपको रिकमेंड करेंगे सैड। क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक एआई बैठा हुआ है जो आपके बिहेवियर को समझ रहा है, मीन आपके बिहेवियर को अवेयर, आपके बिहेवियर से अवेयर है। आज आप बात कर रहे होते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, और कल आप देखते हो जब आप अपना मोबाइल ओपन करते हो तो उसी प्रोडक्ट का ऐड आपको दिख जाता है। कौन करता है? कोई इंसान बैठा हुआ है जो हर 8 बिलियन लोगों को ट्रैक कर रहा है और बता रहा है कि किसको क्या ऐड दिखाना है। इट्स अ एआई। तो सोचो एआई ऑलरेडी आपकी लाइफ में कितना इन है और आपको आइडिया भी नहीं है। आप जब व्हाट्सएप पे एक मैसेज टाइप कर रहे होते हो और आपको एक ऑटो सजेशन की एक चीज़ दिख रही होती है कि ऑटो कंप्लीट कर दो मैसेज को, वो कौन सा सिस्टम है? एआई है जो आपके बिहेवियर को समझ जाता है और फिर उसी तरह के वर्ड रिकमेंड करता है ऊपर सजेशन में जो फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करते हो। तो इट्स मीन वो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ट्रेन हो गया, पर्सनलाइज हो गया। और सोचो वो जो एप्लीकेशंस में अभी आपको बता रहा हूँ ये 2010 से ऑनवर्ड डेवलप होना स्टार्ट हुई हैं। और अगर किसी को, मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, एआई की जो हिस्ट्री है ना 1950 से है एआई, 1950 से। एक साइंटिस्ट थे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने बोला था, उन्होंने एक लाइन बोली थी, पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर में था कि कैन मशीन थिंक्स, क्या मशीनें सोच सकती हैं। तो सोचो आने वाले 5 सालों में क्या ये एसी जो है हमें इसे मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली रूम के टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करके खुद को एडजस्ट कम ज़्यादा कर लेगा। पॉइंट ये कि अगर मशीनें सोच पा रही हैं तो क्या मुझे कैमरा को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे वीडियो कट कर दो, या वो मेरी वॉइस बटन प्रेस करके बंद करना पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली वो मैं जब ओके का बोलूँगा या उसे बताऊँगा वो ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस तो सुन रहा है, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा रिकॉर्डिंग या स्टार्ट कर देगा। जैसे अलेक्सा है, अलेक्सा से आपने किसी बात किया कि सॉन्ग चला दो, सीरी है, इट्स अ एआई। तो मैं ना सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि एआई की एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कौन सी है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्या बन सकता है अगर मशीनें सोचना शुरू हो जाएं। और मशीनें जब सोचेंगी तो मशीनों के पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके पास तो जीपीयूज़ दो वो चलती जाती हैं उनके ऊपर, कम्युनिकेशंस लाइक कैलकुलेशंस करती हैं। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, आसान करता हूँ कि मशीनें थकती नहीं हैं, मशीनें काम करती रहती हैं, ठीक है। और मशीनों की वीकनेस नहीं है मशीनों की, ठीक है, इंसानों की वीकनेसेस हैं। तो दैट्स वाई आने वाले टाइम में जैसे आप पैकेजिंग करते हो ना किसी जगह पे, मतलब लोग मैनुअली बैठ के पैकेजिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस इसी डोमेन में हैं कि यहाँ पे भी ऑटोमेशन आ जाएगी। लाइक इंसान नहीं होंगे वहाँ पे, एआई होगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एआई का मतलब क्या है। लाइक एआई जो है वो इंसानों को रिप्लेस कैसे कर सकती हैं और ऑलरेडी कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। और आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये कुछ आपने टेक्निकल एप्लीकेशंस बता दी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके अलावा कहाँ पे है? तो मैं कहता हूँ कि एआई ना सिर्फ वहाँ पे है, बल्कि जब आप किसी यहाँ पे से बाहर निकलोगे ना, और बाहर निकल के साथ वाले एक बेकरी में जाओगे कोई चीज़ बाय करने के लिए, तो कौन सी चीज़ के साथ कौन सी चीज़ रखनी है ना, वो भी एआई से डिसाइड होता है। ये कंपनीज के अंदर डेटा एनालिस्ट बैठे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट रखना है। उसको एआई में बोला जाता है एसोसिएशन लर्निंग, के प्रोडक्ट्स के बीच में एसोसिएशन निकालना कि किस प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट रखेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। अगर मैं अंडे इस साइड रखता हूँ और जैम इस साइड रखता हूँ, ब्रेड उस कोने में रखता हूँ, तो जो बंदा ब्रेड बाय करने आया ना वो ब्रेड बाय करेगा और चले जाएगा। लेकिन अगर मैं ब्रेड को अंडों के और जैम के साथ रख देता हूँ ना, तो वो जैसे ही आएगा वो देखेगा, वो कहेगा अच्छा यार जैम भी खत्म होने वाला है, ये अंडे भी बाय कर लेता हूँ। तो क्या होगा, अगर ये दोनों प्रोडक्ट साथ में पड़े हुए हैं तो एक प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि आपकी सेल्स बढ़ जाए। और आपको पता कैसे चलेगा कि सेल्स बढ़ गई? आपके जब आप बिल्स, पास्ट के बिल्स एनालाइज करोगे ना, डाटा एनालाइज करोगे, आपको वो रिलेशनशिप दिखेगा बिल्स के अंदर कि जब ये प्रोडक्ट दूर दूर पड़े थे तो सेल्स कम हो रही थी, जब ये प्रोडक्ट पास पास पड़े हैं तो सेल ज़्यादा हो रही है।
तो इवन आप ये देखो कि किसी भी डोमेन के अंदर, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार से लेके आपको कोई चीज़ बेची जाती है उसमें भी एआई है। तो क्या आपके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आप आज तक यही समझते रहे थे कि एआई सिर्फ और सिर्फ क्या है? एआई सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी है। मैं आप कहता हूँ कि जब आप बोलते हो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा सिरी को, मतलब उसको बुलाऊंगा तो वो बोलेगी, मेरे क्वेश्चन का आंसर करेगी। तो मेरी वॉइस क्या है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो वेव्स को समझ के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रही है और समझ रही है। तो ये क्या है? इट्स एआई। मेरी वॉइस को समझ पा रही है। अब आप बोलोगे कि सर ये भी ठीक है। मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, आप फिंगरप्रिंट से मोबाइल अनलॉक करते हो, हज़ारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं, तो आपके फिंगरप्रिंट से ही मोबाइल क्यों ओपन हो जाता है? सर इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एआई, और ये डाटा के ऊपर ट्रेन है, और इसके लिए आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज आपके पास सिर्फ डाटा होता है, डाटा ऑनलाइन पड़ा होता है, आप डाटा पकड़ते हो, एआई को देते हो, डाटा खुद ब खुद उसके अंदर से सारी कोडिंग खुद ब खुद डिज़ाइन कर लेता है। बस आसान एग्जाम्पल में बोलूँ, लेकिन इन द बैकग्राउंड कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जिन पे वो आपको आंसर्स देता है। तो इसके अलावा मैं बोलूँ कि जब आप फेस से मोबाइल अनलॉक करते हो, ये तो फिंगर की बात होगी ना, अगर आप फेस से अनलॉक करते हो तो कैसे अनलॉक होता है आपका मोबाइल? आपके फेस के ऊपर 30,000 डॉट्स पड़ते हैं, आपके फेस की ज्योमेट्री कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। ऐसे होता है ना? तो दिस इज़ ऑल्सो एआई। ये भी अगर आप एआई में हो, आप डेटा साइंटिस्ट हो, तो आप ये वाली एप्लीकेशंस बना पाओगे, और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मैं अगर यही बोलूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो आफ्टर लर्निंग, सीखने के बाद। अगर आप 6 महीने इन्वेस्ट करते हो तो आप बना सकते हो। और आप बोलोगे कि सर ठीक है, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, बट मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको सीख भी लेता हूँ तो मेरी सैलरीज क्या होंगी, मुझे कितना बेनिफिट होगा, मतलब मैं कितना अर्न कर सकता हूँ, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, एवरेज क्या है? तो मैं अगर आप बताता चलूँ कि एआई जो है, बिकॉज ये हर फील्ड के अंदर है, हर फील्ड के अंदर, दुनिया की हर फील्ड के अंदर, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, इवन एग्रीकल्चर के अंदर एआई यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एआई, मैं कहाँ पे था लास्ट, जो मैंने लास्ट बात की थी कि एआई जो है वो दुनिया की हर फील्ड के अंदर है। तो इट्स मीन कितना अर्न कर सकते हो? हाँ, कितना अर्न कर सकते हो आप लोग? तो मैं बोलूँगा कि इट्स द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब है राइट नाउ। चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले माना जाता था कि जो सीए कर लेता है उसकी जॉब बहुत हाईएस्ट होती है, मतलब उसकी पे बहुत हाईएस्ट होती है। जॉब मतलब उसको काफ़ी अपनी फील्ड में समझा जाता था कि यार ये बंदा बड़ा वो है। तो मैं बताऊं कि एआई इस वक्त दुनिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब है, और अगर आप इन 5 सालों के अंदर आप एआई को ग्रैप नहीं करते तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो देने वाले हो। और उसका रीज़न ये है कि 2012 में बिटकॉइन मिस किया, आपने कर दिया। 2017 में आपने क्या मिस किया? अगर आपने तब कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की होती तो आज आप अच्छा खासा अर्न कर रहे होते। इसी तरह 2022 में अगर आपने एसईओ एजेंसी खोली होती जो लोगों की प्रोफाइल्स को बूस्ट करती है और मतलब लोगों के व्यूज़ लाती है, तो आप बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते। आप वर्डप्रेस में चले गए होते 2020 से पहले, मतलब वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर देते, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर लेते। लेकिन ये जो 2025 है ना, इट्स अबाउट एआई। अगर आप एआई को सीख लेते हो ना, तो इट्स अ नेक्स्ट बिटकॉइन फॉर यू। और आप बोलोगे कि सर हम एआई सीखने के लिए हमें चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या मेरे पास कितनी एजुकेशन हो तो मैं एआई को सीख सकता हूँ? तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर मैं सच बताऊँ तो मेरे पास इवन 7th क्लास के बच्चे स्टडी कर रहे हैं एआई को। 7th क्लास, इमेजिन कर सकते हो। इवन सऊदी अरेबिया में, बाहर की कंट्रीज़ में लोग अभी इंटर भी नहीं किया है, अभी उन्होंने इंटर भी नहीं किया और वो डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। और अभी राइट नाउ अगर आप सिर्फ डेटा एनालिस्ट की बात करो, मैं डेटा साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, मैं कंप्यूटर विजन, जब कंप्यूटर देख सकता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर विजन। जब कंप्यूटर सुन सकता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीच रिकग्नाइजेशन। जब आप बात करते हो तो वो स्पीच को समझता है, ठीक है। और जब कंप्यूटर बात को समझ सकता है, लाइक जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, वर्ड्स, तो क्या बोलते हैं उसको? NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो नेचुरल लैंग्वेज है। लेकिन आज से पहले, लाइक 2022 से पहले, हम यही समझते थे कंप्यूटर सिर्फ
कोडिंग कर सकते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कोडिंग। उसके लिए हमें सी आना चाहिए, C++ आना चाहिए, जावा आना चाहिए, C# आना चाहिए। जब तक हमें कोडिंग नहीं आएगी हम कंप्यूटर से बात ही नहीं कर सकते। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी वो दौर चला गया। अभी जस्ट आपको अपनी लैंग्वेज में अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाते हो मॉडल्स के साथ, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से समझ जाते हो ना, तो आप एफिशिएंट वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। और इवन मैं आपको कहूँगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप 2 दिन में सीख जाओगे या 1 हफ्ते में सीख जाओगे, लेकिन आप उससे भी अर्निंग कर सकते हो। कैसे अर्निंग कर सकते हो? आप बहुत सारी कंपनीज ऐसे बंदे हायर करती हैं जो अच्छी अच्छी प्रॉम्प्ट लिख सकें, और जब वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो एडवर्टीजमेंट जनरेट करेंगे थ्रू दैट प्रॉम्प्ट, या प्रोडक्शन एंड पिक्चर्स जनरेट करेंगे, इमेजेस जनरेट करेंगे जो कि प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होंगी, और उन्हें वेबसाइट्स पे जाके पब्लिश कर देंगे कि ये इमेजेस फॉर सेल हैं। थ्रू AI जनरेट करवा के वो इमेजेस सेल करेंगे, और ऑलरेडी लोग कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। तो आप सोचो कि इस लाइक कितनी ज़्यादा इसमें ना, कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी में। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके साथ AI जोड़ देते हो ना, AI, तो आपको फंडिंग ऐसे मिलती है आराम से। क्यों? उन्हें पता है कि इन्वेस्टर को पता है, ये जो समझदार इन्वेस्टर है इन्हें पता है कि अगर आप AI पे काम कर रहे हो ना तो आपका बिजनेस ऊपर ही जाने वाला है। क्यों? AI वो टेक्नोलॉजी है कि जो 2010 के बाद से आई है और अभी तक ऊपर ही जा रही है, राइजिंग कर्व पे है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी का ग्राफ कैसा होता है? राइजिंग एंड देन डाउन। इसी तरह होता है डाटा को देखा जाए तो कोई टेक्नोलॉजी पहले बहुत अप जाती है और फिर थोड़ा सा उसमें डाउन आता है और फिर वो स्टेबल हो जाती है कहीं ना कहीं जाकर। तो अभी आप राइजिंग कर्व पे हो, अगर आप अभी सीखते हो तो इट्स मीन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये वैसे कुछ एग्जांपल्स थी, नॉन टेक्निकल थी समझाने के लिए, तो इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो 2 तरह के लोग, 2 ग्रुप्स हैं। पहला वो जिसे लगता है कि AI मेरी जॉब ले लेगा और ऑलमोस्ट AI उसको जॉब ले लेगा। दूसरा वो है जिसे लगता है कि AI मुझे असिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो AI को एज असिस्टेंट समझते हैं, AI उन्हें वाकई में असिस्ट करेगा। ठीक है, उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वो AI को अडॉप्ट नहीं करेंगे ना तो AI उन्हें कहीं ना कहीं क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, या वो शख्स उन्हें रिप्लेस कर देगा जो AI को यूज़ करना जानता है। आपको AI रिप्लेस ना करे, नहीं करेगा अभी, लेकिन आपको वो शख्स ज़रूर रिप्लेस कर देगा। जब आप सोच रहे होंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे लाइफ में करना क्या, लाइक मेरे बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, अगर कोई अपने विजन को लेके श्योर नहीं है कि उसे जॉब करनी है, उसे बिजनेस करना है, व्हाटएवर, तो यहाँ पे मैं जो हम करवाएंगे ना, इसमें आपको कंप्लीट फाउंडेशन दूंगा कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, फंडिंग कहाँ से उठानी है, फंडिंग कहाँ से उठानी है, जॉब कहाँ पे कर सकते हो। बाहर जॉब करनी है तो दिस इज़ अ गोल्डन चांस कि अगर आपने सऊदीया जाना है, US जाना है, किसी कंट्री में जाना है और एज अ AI इंजीनियर और एज अ डेटा साइंटिस्ट हायर होना है, या एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर, या एज अ कंप्यूटर विजन इंजीनियर, ठीक है, या फिर NLP इंजीनियर जो कंप्यूटर के साथ ऐसे मॉडल्स क्रिएट करे। मैं इसमें आपको नॉर्मली पता क्या करते हैं कि आपको टूल सिखा के लोग भेज देते हैं कोर्सेज़ के अंदर ना, इनरोल करते हैं, टूल सिखाते हैं, डिफरेंट टूल सिखाते हैं कि ये AI है, वो AI है, कंप्यूटर मतलब इमेजेस जनरेट करना सिखा देंगे, बात करना सिखा देंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको AI बनाना सिखाऊंगा, अपनी AI कस्टम सॉल्यूशंस। ठीक है, देन मनी अर्निंग की एक साइकोलॉजी है। एक बात याद रखिएगा, आप बोलेंगे कि सर देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे ChatGPT है, ये काम तो कर रही हैं, डीप गूगल है, जैसे उनका अपना जेमिनी है, या इस तरह ग्रोक है, एंट्रोपिक है, ये चैटबॉट्स ऑलरेडी बने हुए हैं ना। आप बोलेंगे कि AI ऑलरेडी बना हुआ है, तो सर मुझे इससे फ़ायदा कैसे हो सकता है, मुझे ये बताते हैं। तो मैं बोलूँगा कि देयर इज़ अ मनी अर्निंग साइकोलॉजी। तारीख मतलब हिस्ट्री इस चीज़ की गवाही देती है कि जिसने किसी चीज़ को इन्वेंट किया ना, उसने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। वो बंदा जिसने उसे यूज़ करना सीख लिया ना, उसने ज़्यादा पैसे कमाए। मैं बात करूँ फ्रिज की, तो किसी कंपनी ने बनाई है, लेकिन पैसे किसने ज़्यादा कमाए? जिसने कोल्ड ड्रिंक्स बनाई, जिसने आइसक्रीम बनाई, इन कंपनीज ने उनसे ज़्यादा पैसे बनाए। क्यों? क्योंकि इसने यूज़ समझ लिया, और अर्ली अडोप्टेशन, जिन्होंने सबसे पहले समझा उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, इसी तरह जैसे गूगल है, इंटरनेट एक रेवोल्यूशन था, पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन था जब लोग आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गए। तो इंटरनेट किसने बनाया था, किसी को पता है? इंटरनेट बनाया था अमेरिका की गवर्नमेंट ने, लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ने उतने पैसे नहीं बनाए। पैसे पता है किन कंपनी ने बनाए? जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, जिनका आप नाम सुनते हो। क्यों? क्योंकि इन्हों को इंटरनेट यूज़ करना आता था, इन्हें पता था कि इसकी पोटेंशियल क्या है, उन्होंने सीखा
ना कि उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब टेक्नोलॉजी आती है ना तो वो चेंज कर देती है। अब आपके माइंड में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए ना, सर मुझे सबसे पहले आप ये बताते हैं, आपने बोला ये टेक्नोलॉजी 1950 से है, तो अभी मुझे 2025 में से क्यों पढ़ना है, 75 साल बाद में से क्यों पढ़ूँ? तो मैं बोलूँगा कि 75 साल बाद 2022 में ChatGPT 3.5 आया था, तो इंसानों ने पहला डिजिटल ब्रेन डेवलप किया था। लेकिन अगर किसी को, मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री है, ये कंपनी 2017 में स्टार्ट हुई थी और उसके बीच में इसने दूसरे छोटे छोटे मॉडल्स बनाए थे बीच में। और 2000 से पहले भी ब्रेन बनाने की कोशिश की गई थी तब भी, लेकिन तब वो स्क्रिप्ट बेस्ड थे, लाइक कोड लिख के ना, हम कोडिंग करके, जो अच्छा प्रोग्रामर था वो कोड लिखता था और कोड लिखने के बाद कोई AI बनाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, अभी आप सिर्फ डाटा देते हो, पास्ट का डाटा, किसी भी डोमेन का पास्ट का डाटा उठाओ, किसी भी फील्ड के अंदर वो डाटा दो और मॉडल सीख जाएगा। मतलब अगर आपके पास डाटा है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक। और बड़ी और डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, मैं बता दूं आपको, डाटा इज़ अ ऑयल फॉर AI और फॉर यू। क्योंकि अगर किसी के पास डाटा है ना तो वो लाइक $billion कमा सकता है, लाइक डाटा को अच्छे तरीके से यूज़ करके। अगर आपको डाटा को समझ में ना आता है, और मैं इस कोर्स में आपको सबसे पहले जो पहला 1.5 महीना है उसमें आपको डाटा को समझना सिखाऊंगा। आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास डाटा आ जाए तो आपने उसके अंदर से हिडन इनसाइट्स कैसे निकालने हैं, स्टोरी कैसे निकालनी है, आपने अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, कैसे फिगर आउट करना है कि मुझे इस बिज़नेस को लॉन्च करने से पहले ही मुझे पता हो कि मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो आप हिडन स्टोरी कैसे निकालोगे? थ्रू द डाटा। डाटा आपको कहाँ से मिलेगा मैं बताऊँगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और वहाँ पे हज़ारों GBs में डाटा पड़ा हुआ है, डोंट वरी। मैं आपको बताऊँगा कि डाटा कहाँ से निकालना और इसके अंदर से छुपी हुई स्टोरी कैसे निकालनी है। जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव, मैंने यहाँ पे आपको ना तो ऑलमोस्ट स्किल्स तो सिखा ही रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं डेवलप करूँगा, आपका माइंडसेट, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। एंड मोर अबाउट मी, अगर आपने मेरे बारे में जानना है तो आई एम अ कम्पेटिटिव प्रोग्रामर। मेरी जो पाकिस्तानी रैंकिंग है वो 70 है, ठीक है, और मैंने 1000+ प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, लाइक कोडिंग में C++, पाइथन, मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी लैंग्वेजेस आती हैं। लेकिन जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था ना तो एक बड़ा अच्छा लगता था मुझे, लेकिन फिर मैंने एक चीज़ का नाम सुना, AI, और AI में मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि अगर मुझे फ़र्क पता करना है ना कैट एंड डॉग्स के बीच में, लाइक एक इमेज है उसके अंदर एक कैट है या डॉग है, मुझे बताना है, डिफरेंस करके बताना है कि अगर कोई कंप्यूटर को इमेज देता है कैट की या डॉग की तो कंप्यूटर बताएगा इट्स अ कैट और डॉग। तो मैं वो कोडिंग से नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ समझ आई। फिर मैंने कहा यार ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो मैं कोड से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए डाटा चाहिए प्रीवियस। इंसान कैसे सीखता है, बचपन में कैसे सिखाते हैं, जब एप्पल आपको सिखाते हैं A फॉर एप्पल, वर्ड मोटिव क्या होता है, आपको A सिखाना है, अल्फ़ाबेट A सिखाना, लेकिन साथ क्या दिखाते हैं, रेड कलर का एप्पल। इसी तरह कंप्यूटर भी देख के सीखता है, हम कंप्यूटर को इस तरह से ट्रेन करते हैं। सो देयर इज़ अ चांसेस कि अगर हम कोई सी चीज़ को इंसानों से इंस्पायर्ड, ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर बना रहे हैं तो वो इंसानों को रिप्लेस करेगी। असिस्ट तो कर रही है लेकिन रिप्लेस करेगी, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो रिप्लेस करेगी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो आज से 30 साल बाद आएगी, चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन आज से 1 साल पहले लोग कहते थे कि 100 साल बाद आएगी। तो जो AGI है हर साल में 10 साल का सफ़र तय कर रही है, मैं आपको इतना बता दूँ, दुनिया रुकी नहीं है। और AGI जो अचीव होगी ना, अगर किसी को डेप्थ में नॉलेज होगा ना, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है क्वांटम कंप्यूटर्स। अभी हम जिस कंप्यूटर पे काम करें इट्स अ क्लासिकल कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प से अचीव होगी यूजिंग Q-स्टार लर्निंग। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया बाय द वे, लेकिन सर क्वांटम Q-स्टार टेक्नोलॉजी है। सोचो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप फेल होते हो, सीखते हो। इंसान क्या करता है, गलती करता है, सीखता है। Q-स्टार क्या करता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे बेस्ट पाथ लेता है, यानी फेल होने का चांसेस 0%। सोचो कि अगर कोई इंसान की गलती की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5% प्रोबेबिलिटी कि इंसान कब कोई भी काम करता है तो 5% चांसेस होते हैं कि वो काम गलत करे। लेकिन राइट नो जो हम AI पढ़ रहे हैं इसमें भी 3% है चांसेस कि अगर ये कोई काम करे तो गलत करे। 97% चांसेस है कि अच्छा काम करेगा। अभी जो AI का IQ है ना वो 155 है, 155, और आइंस्टाइन का जो IQ लेवल था वो कितना है, 166 था। तो अब ये समझो कि अभी आपके पास जो ट्विटर है वो आइंस्टाइन के माइंडसेट का है, और आने वाले 5 सालों के अंदर इसका
IQ लेवल क्या होगा AI का, कोई मुझे बता सकता है? 500 को क्रॉस कर जाएगा। आप सोचो 500 कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो आप सोचो आप कैसे सेफ हो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके माइंड के मुताबिक बनी है, लाइक आपको रिप्लेस करने के लिए बनाई है, क्योंकि इंसानों को ही रिप्लेस करने के लिए बनाई है, क्योंकि इसकी फाउंडेशन ही ह्यूमन ब्रेन है। इंसानों के ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर बनाई है। इंसान के ब्रेन के अंदर एक सेल होता है न्यूरॉन। देर आर बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन। तो इसके अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं और इसके अंदर भी न्यूरॉन्स बढ़ाते जाते हैं, लाइक ट्रिलियन ऑफ न्यूरॉन्स तक चले गए हैं अभी तो सोचो इसकी तो लिमिट ही नहीं है। ये तो मशीन है, कितनी भी चीज़ें लगा के बढ़ा दो, कितना भी बड़ा हार्ड लगा दो, कितना भी रैम बढ़ा दो, स्पेस बढ़ा दो। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट टाइम टू लर्न। और अगर आप इसे मिस करते हो ना, यकीन करो आप बिटकॉइन मिस कर रहे हो। याद करो जब बिटकॉइन स्टार्टिंग में आया था तो वो कुछ $1 या सेंट डॉलर्स में मिल रहा था, $1-2 का, और अभी आप उसकी प्राइस करो तो $80,000। तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये जो टाइम है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, ये कंपनीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, जैसे OpenAI है, DeepMind है, एंट्रोपिक है, माइक्रोसॉफ्ट है, NVIDIA है, टेस्ला है। ये AI पे काम कर रही है, ये मॉडल्स बना रही हैं और इनके लिए $billion खर्च कर रही हैं, $billion। जैसे मैंने बताया ना, फ्रिज बनाई किसी ने, किसी कंपनी ने, ओके, किसी कंपनी ने, गवर्नमेंट ने इंटरनेट बनाया। अब सोचो इन्होंने ब्रेन तो बना लिया, लेकिन अब फ़ायदा कौन लोग उठाएंगे? पहले वो लोग जो इनको यूज़ करना जानते होंगे, इन टूल्स को यूज़ करके अपने रियल लाइफ में लाएंगे, अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्यों? कोई भी इंसान आपको कब पे करता है? सर जब आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अगर आप किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना, वो आपको कभी पे नहीं करेगा। ठीक है, जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो आप इस माइंडसेट के साथ बेचते हो कि मैं उस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो बंदा की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा और उसका काम आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको बनाऊंगा ना, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाऊंगा कि हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको अप्रोचेस बताऊंगा कि प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हैं। और ये अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हो, क्योंकि बेसिकली इसकी जो सारी फाउंडेशन है ना, मैथ है, इट्स ऑल मैथ। ठीक है, लेकिन मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा कि आपको फील भी नहीं होगा कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, और आपको ऐसे मतलब नेचुरल, मतलब ऐसे फ्लो में समझाऊंगा, देसी एग्जांपल से, आसान। ठीक है, देन टेक कंपनीज में इनको यूज़ करें, ऑलरेडी हेल्थ केयर में यूज़ करें, फाइनेंस में यूज़ करें, और ई-कॉमर्स में। टाइम को मैं कंसीडर करते हुए बस ऊपर से चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन बहुत डेप्थ में हैं चीज़ें। इसी तरह स्टैंड अलोन टूल्स ये कंपनी डेवलप करी हैं, जैसे ChatGPT है, मिड जर्नी है। अब अगर आप इन कंपनीज में जॉब लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। सही, आसान नहीं है इन कंपनीज में जॉब लेना, और इनमें लगता भी मिलियन डॉलर्स का पैकेज है आपका, ये समझे, लाइक लाखों कमाते हो आप। उसके बाद इनमें जॉब लगना तो मुश्किल है, और लग सकती है अगर आप फ्यूचर में टारगेट कर रहे हो। बट इन कंपनीज के अंदर जो AI टूल्स को इंटीग्रेट कर रही हैं अभी हमारी पाकिस्तान में, जो ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी चीज़ें बनाना चाह रही हैं, जो ऐसे सोल्यूशन डिज़ाइन करना चाह रही हैं जहाँ पे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वहाँ पे आप जॉब आराम से ले सकते हो। लाइक जो AI को टूल्स को यूज़ करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं, छोटी प्रॉब्लम को, किसी बिजनेस के प्रॉब्लम को। लाइक अगर आप किसी कंपनी में हैं, वहाँ पे HR क्या करता है? जो लोगों को हायर करता है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है, बट वो सारा काम AI करे, और ये AI से मैं करवाऊंगा। मतलब AI एंड टू एंड शॉर्टलिस्ट करेगा, खुद ही कॉल करेगा, इंटरव्यू भी खुद ही शेड्यूल करेगा, ऑफर लेटर भी खुद ही भेजेगा। आप लाइक अगर आपने पॉइंट A से पॉइंट B जाना है तो वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी खुद ही डिटेक्ट करेगा, आपके लिए चीपेस्ट फ्लाइट भी बुक कर देगा। इट्स ऑल AI, और इसको बोलते हैं एजेंटिक AI, और ये टेक्नोलॉजी है 2025 की, आपको कोई भी नहीं बढ़ाएगा। पॉइंट ये, क्योंकि अभी आई है 2025 में, इसमें कोई पास्ट नहीं है। लाइक आपको ऐसा बंदा नहीं मिल सकता जो लाइक 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस हो। टेक्नोलॉजी अभी की है, और जॉब लगना भी आसान है, क्योंकि जनरेटिव AI 2022 में आया और एजेंटिक AI 2025 में। तो इट्स मीन दिस इज़ अ राइट टाइम टू लर्न AI। ओके, आप कस्टमाइज AI टूल डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, देन पढ़ा चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कि AI क्या है। AI डेफिनेशन है, पढ़ सकते हो कि AI द कैपेसिटी गिवन बाय ह्यूमंस टू मशीन टू मेमोराइज, ताकि वो याद रख सकें, लर्न कर सकें पिछले एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस क्या मैंने बताया? डाटा। लाइक किसी भी कंपनी के पास आप जाते हो तो उसके पास डाटा होता है,
इस लाइक अगर आप किसी बेकरी के पास जाते हो तो उसके पास पुराने बिल्स पड़े होते हैं। अगर आप किसी कार वाले मतलब कोई कार, अगर आप कार्स में इंटरेस्टेड है ना, लाइक अगर किसी कार वाली कंपनी में जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं जो कार की सर्विसेज दे रहा है, तो वहाँ पे अगर आपको ये परफॉर्म करना है कि कस्टमर्स का रिव्यूज़ क्या है, तो वहाँ पे उनके रिव्यूज़ उनके पास पड़े होंगे किसी फॉर्म में। इमेजेस की फॉर्म में हो सकते हैं रिव्यूज़, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, लाइक कस्टमर ने इमेज लेके भेज दिया हो, कस्टमर ने टेक्स्ट लिख के भेज दिया हो, कस्टमर ने वॉइस भेज दिया हो। तो आपका काम ये है कि ये बताना कि कस्टमर्स की फीडबैक क्या है ओवरऑल, लाइक डाटा को एनालाइज करके और आपको मैथ, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स पढ़ा देंगे और वो भी इस सेंस में बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा इसका रियल लाइफ यूज़ क्या है। मैं जब आपको मैथ भी करवाऊंगा ना, मैं साथ आपको उसका रियल लाइफ यूज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ का रियल लाइफ यूज़ बताऊंगा और तीनों चीज़ें क्लियर करूंगा। हाउ, कैसे करना है, व्हाट, क्या करना है, एंड वाई, क्यों करना है। क्योंकि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में बताइए कि मैंने कि आप एज अ AI इंजीनियर, एज अ डाटा साइंटिस्ट, एज अ डाटा एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एज अ अगर मतलब बहुत ज़्यादा जॉब, लाइक सोचो अगर ये मैं बता चुका हूँ कि अगर ये हर सेक्टर, दुनिया के हर डोमेन के अंदर ये जॉब है, मतलब हर डोमेन के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें सोचो कि लाइक हर जगह इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। कहीं पे भी, जहाँ पे भी ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है दुनिया के अंदर, वहाँ पे आप इसकी जॉब ले सकते हो। और पाकिस्तान में 60 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिनमें जैसे जैज़, टेलीनॉर, इन जैसी कंपनीज में भी आप जॉब करने के लिए AI को एज अ करियर ले सकते हो, कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर ही नहीं जाना चाहते। ये जॉब कोर्स करते हैं उसके बाद आप उनका रिज्यूमे बनवाएंगे? हाँ, आपका रिज्यूमे बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स बनवाना आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हमारे हैकाथॉन्स हुए हैं 24-24 घंटे के, हमने बाकायदा हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं। हमारे 1.5 महीने में जो स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट बनाए हैं हैकाथॉन्स, प्रॉपर जैसे इंडस्ट्री में काम होता है, हमने 24 घंटे हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन्होंने एक हैकाथॉन पे एक प्रोजेक्ट बनाया है, फिर वो हमने प्रोजेक्ट उनके रिज्यूमे में मेंशन करवाया। इवन हमारे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं उनकी, वो प्रोजेक्ट्स पड़ी हैं। ना सिर्फ उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो उसका कोड है, जो उसकी चीज़ें हैं रिलेटेड रिगार्डिंग, उसको ऑनलाइन पुश किया है, कहीं पे रखा है, सो दैट इंटरव्यू देख पाए। उसके साथ एक वीडियो बनाई है प्रॉपर, वो वीडियो किसको देनी है, इंटरव्यू को देनी है। लाइक वो इस तरह से प्रिपेयर कर रहा है ना जॉब के लिए कि उसके सामने ये जो 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा है ना, वो भी फीका पड़ता है। मतलब एक तो होता है ना ग्रेजुएट, जो BS-CS का ग्रेजुएट है, कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट है, इंडस्ट्री से अभी निकला है, वो तो उसका आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल हम बनवाएंगे, रिज्यूमे आपका बनवाएंगे, कंपनीज में कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है हम बताएंगे, स्टार्टअप करना है, फंडिंग कहाँ से उठानी है हम बताएंगे, कंपटीशंस कहाँ पे हो रहे हैं हम बताएंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड टू एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एंड तक, लाइक यहाँ से अभी आप इस मेंटालिटी के साथ बैठे हो और आपको जॉब और बिजनेस कैसे करना है वो हम गाइड करें। चॉइस आपकी है कि आप जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। क्यों? मैंने यही चीज़ प्रेफर की थी कि पहले जॉब करूँगा, सीखूंगा, लाइक दूसरों की गलतियों से सीखूंगा, दूसरी की किसी कंपनी में जाकर उनके पैसों पे सीखूंगा। लाइक अगर कुछ गलती होगी तो वो कंपनी अपने ऊपर नुकसान उठाएगी ना, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, और जब मैं सीख जाऊँगा फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। दैट इज़ अ पॉइंट कि जब आप खुद से पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो जहाँ पे प्रॉपर एक लोगों ने आपको गाइड करते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, आपको मेंटोर्स मिलते हैं, आपको बताते हैं कि ये गलती नहीं करनी है, इस गलती को करोगे तो आपका बिजनेस मतलब ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो, किसी भी रिगार्डिंग, लाइक जॉब के रिगार्डिंग या फिर बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर AI के रिगार्डिंग। लैपटॉप होना चाहिए एक स्पेशल या सर विदाउट लैपटॉप आप नहीं कर सकते, लैपटॉप इज़ अ रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। मतलब आपके पास लैपटॉप होगा तो आप AI के कोर्स में नहीं कर सकते। नॉर्मल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 लाख वाला हो, नॉर्मल हो, लाइक 50,000 70,000, लाइक i5 हो, उसमें 5th जनरेशन हो, इनफ। ये जो आपने रैंकिंग बताई, आपकी ये रैंकिंग किस तरह कैटेगरी होती है? ये रैंकिंग सर कंपटीशन होते हैं, पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पूरी दुनिया कंपटीशन होता है, पूरी दुनिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वो प्लेटफॉर्म ही आपको रैंकिंग करता है। और वो जो प्लेटफॉर्म है, इट्स अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जो बड़ी कंपनीज में जब आप इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो वो आपकी ये प्रोफाइल देखते हैं, इट्स योर पोर्टफोलियो, इट्स योर ऑनलाइन प्रोफाइल। राइट नो मेरी पाकिस्तान में रैंकिंग तो 70 है, मतलब वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की अगर रैंकिंग करें तो 70 है, लेकिन लीड कोर्ट में मेरी वर्ल्ड वाइड 50 लाख में से जो रैंकिंग है 3 लाख पे है। मतलब पाकिस्तान के टॉप प्रोग्रामर्स में आता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्वर्स में आता हूँ, लाइक जो बंदे प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपसे जॉब कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं? मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ,
और स्टार्टअप मेरा एजुकेशन सेक्टर में ही है। मैंने जॉब की है 2 साल, ठीक है। 2 साल के बाद अभी 1 साल से मैं इसी सेक्टर में हूँ। लाइक अभी मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ और टीचिंग कर रहा हूँ साथ। लाइक यही सिनेरियो है। तो जॉब में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं टीचिंग में यार? स्टार्टअप जॉब, आप जॉब में कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते हो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। मैं पाकिस्तान नेवी की जॉब छोड़ के अगर मुझे जॉब ही करनी होती तो मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों करता। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई स्टार्टअप और बहुत सारे स्कूल्स के साथ मैंने ऑलरेडी कोलैबोरेट किया मतलब जॉब के बाद में इंटर्नशिप होगी? सर आपकी भी जॉब होगी, इंटर्नशिप उसकी होती है जिसको नॉलेज ना हो। इंटर्नशिप उस बंदे की होती है जिसके पास प्रोजेक्ट्स ना हो। इंटर्नशिप उस बंदे की पास होती है जिसके पास लिंक्डइन प्रोफाइल ना हो। जो बंदा यूनिवर्सिटी से निकला है 16 BS की डिग्री करके और उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है। और अगर आपके पास प्रोजेक्ट हैं तो पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं, लाइक बड़ी कंपनीज हैं, Ubisoft, देन इसके साथ टेक्सेल्स, आपको 1,20,000 की जॉब मिलती है। और वो भी किस रोल पे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वेब डेवलपर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप AI में हो तो AI की जॉब तो इस वक्त हाईएस्ट पेइंग है, तो मतलब आप 1.5 लाख तक का पैकेज ग्रैब कर सकते हो स्टार्टिंग। और अगर आप ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, आप कम सीख लेते हो, लाइक थोड़े प्रोजेक्ट्स बना लेते हो, सारी चीज़ें समझ में आती है, तो फिर भी इंटर्नशिप तो आपकी साइड पे पड़ी हुई है। लाइक इंटर्नशिप भी 60 तक की तो आपको आराम से मिल जाएगी, क्योंकि ये AI है। दूसरी डोमेन के अंदर जाओगे तो वहाँ पे जो आपको इंटर्नशिप है वो कितने की मिलेगी? 30K 40K। जैसे मुझे गेम डेव में पहली इंटर्नशिप 25,000 की मिली थी, मैंने आपको बता दिया ऑनेस्टली। 3 महीने बाद 35K हुआ था। सर प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे? सर प्रैक्टिस इंटर्नशिप की वो हम आपको बताएंगे, हम आपको कंपनीज़ को रेफ़र करेंगे। मैं आपको कंपनीज़ का बताऊंगा, ना सिर्फ कंपनीज़ का बताऊंगा बल्कि अप्लाई भी करवाऊंगा, खुद अप्लाई करूंगा, खुद कंपनीज़ में जो सीट्स आएंगे उनमें अप्लाई करूंगा। एट द एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपने इस चीज़ से टेंशन बेफिक्र हो जाना है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं, आपका रिज्यूमे बिल्ड होगा या नहीं। हम आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी क्रिएट करेंगे ताकि आपको इंटरनेशनल इंडस्ट्री के अंदर उतार सकें। सर हमारा गोल ये है कि आपको इंटरनेशनल इंडस्ट्री मार्केट के अंदर उतारना, सो दैट आप वहाँ पे एक कंपेटिटिव आपको एज मिले विद द टाइम, 1 साल बाद 2 साल बाद। क्यों? अभी आप 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद आप 1 लाख पे नहीं होंगे ना। 2 साल बाद आपका टारगेट 3 लाख 4 लाख वाला होगा। अगर आप फ्रीलांसिंग पे जाते हो तो 10 लाख पर मंथ तक का होगा आपका। सर एक कंपनी है, मतलब प्रोडक्ट सेल, ऑनलाइन सेल करते हैं, मतलब उसमें ये कैसे हेल्प कर सकती है, या कैसे हेल्प ले सकती है इससे ऐसे हेल्प ले सकते हैं, राइट? कैसे वहाँ राइट, किस तरीके की आसान एग्जाम्पल। अब कोई कंपनी सेल करती है ना, तो आप सबसे पहले देखो कि जब वो सेल करती है तो इसमें वो कहीं पे अपनी एड्स को भी रन करती होगी, तो आपको कंपनीज का ऐड का डाटा होगा, कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कौन बताएगा? डाटा एनालिस्ट बताएगा, जो डाटा को समझता है, जो हिडन स्टोरी निकाल सकता है। ऐड कहाँ पे रन करनी है, कैसे रन करनी है, कैसे बताएगा? डाटा की बेस पे वही डिसीजन लेगा। कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना है कौन बताएगा? इट्स अ डाटा एनालिस्ट। और ये छोटा पार्ट है, ये आप 1 महीना 15 दिन में आप कवर कर लोगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, आप तब कवर करोगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप आओगे और क्लास में बैठे रहोगे, आप कर लो। आप क्लास में जी आप अपने चैटबॉट बनाओगे, कंपनी के लिए बनाओगे, स्टार्टअप के लिए बनाओगे, अपने लाइक किसी के सोल्यूशन को ऑटोमेट करने के लिए बनाओगे, किसी की प्रॉब्लम को ऑटोमेट करने के लिए बनाओगे, ऑटोमेशन के सोल्यूशन बनाओगे। सर जो आपने एप्लीकेशन पहले दिखाई थी, मतलब इतनी सारी सारी आपने मतलब लर्न करवानी है ऑलमोस्ट। मैं आपकी ना इस तरह से फाउंडेशन बनाऊंगा कि आप किसी भी डोमेन के अंदर जाके काम कर सको एट द एंड। मतलब मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, सबकी फाउंडेशन बनाऊंगा। अब एक्सपर्टी आपने लेनी है, और एक्सपर्टी मैं नहीं कहता हूँ कि 4 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट आप तब बनोगे जब आप कंपनी के अंदर जाके काम करोगे 2 साल तक या 1 साल तक, या आप कंसिस्टेंटली ऑनलाइन सीखते रहोगे। मेरा गोल ये है कि आपकी स्टार्टिंग एक अच्छी हैंडसम जॉब लगवा दूँ। क्यों? इतना जितना मैं आपको करवाऊँगा उससे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इट्स अ स्टेबिलिटी फॉर लाइफ की बात है। 1 साल की बात नहीं कर रहा, 2 साल की बात नहीं कर रहा। और ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊंगा तो लाहौर के अंदर अगर कहीं पे AI डेटा साइंस के कोर्सेज हो रहे हैं ना, तो वो आपको क्या सिखा रहे हैं? टूल्स। वो आपको सिर्फ टूल सिखा रहे हैं, फाउंडेशन पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पहली बात तो ये है कि आप उनसे पूछ लीजिए कि सर अपने बारे में बता दें कि आपने आज तक कितनी प्रॉब्लम्स टैकल की हैं, आपने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है, आपकी लीड कोड प्रोफाइल क्या है, आपकी कोड फोर्सेस प्रोफाइल क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। उन्होंने काम ही नहीं किया है पहला। उसके बाद आप जाओ उनसे पूछो सर आप हमें ये बताएं कि आपने कहाँ पे जॉब की है इंडस्ट्री के अंदर, आप अपनी पास्ट कंपनी के बारे में बताओ, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया, नहीं बता पाएंगे।
ठीक है, मैं कंपनी से उठ के आया हूँ, जॉब करता हूँ और अभी मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर जो कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। तो इट्स मीन मेरे पास ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से यूएस तक पहुँचा सकती है, मतलब उस लेवल तक, मतलब उस लेवल की थिंकिंग डेवलप कर सकता हूँ मैं आपके अंदर। और अभी आप जाके सर्च करोगे लिंक्डइन पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जॉब के लिए, तो आपको 55,000 जॉब डाटा एनालिस्ट की मिलेंगी रिमोट, 55 से 60,000 जॉब्स। अभी इंटर्नशिप भी मिलेंगी उसमें, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वो आपको इंटर्नशिप भी पेड करेंगे, लेकिन आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इंटर्नशिप के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, लेकिन जॉब के लिए आपके पास प्रोजेक्ट्स, रिज्यूमे और प्रोफाइल होनी चाहिए। वो मैं क्रिएट करूँगा। मैं आपको इंटर्नशिप के लिए रेडी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डिग्री वो लाइक जॉब के लिए रेडी कर रहा हूँ। मैं आपको, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 4 प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, मैं अगर आपको उनकी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उनकी बाकायदा क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन देते हैं वो, अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ तो आप वीडियोस शेयर कर दीजिएगा। आप सर आपको वीडियोस शेयर कर देंगे तो आप देखिएगा कि वो स्टूडेंट्स ने कितना एक्सेल किया, और वो बच्चे सिर्फ FSC के थे ऑलमोस्ट, और उनमें से कुछ बच्चे थे BScs कर रहे थे जो फाइनल ईयर्स में थे, और राइट नो कुछ बच्चे और भी हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं। इवन जहाँ पे मैं लास्ट टाइम जॉब कर रहा था वहाँ पे जो डेवलपर्स थे वो मेरे पास पढ़ रहे हैं। मेरे पास HRs पढ़ रहे हैं, मेरी लास्ट कंपनी के HRs के बच्चे तक पढ़ रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई बंदा वाकई AI में है और इस सेक्टर में है तो वो आपको बताएगा कि इसकी असल पोटेंशियल क्या है। अगर ये 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, अगर ये 1 बिलियन की जॉब खा जाएगा ना, तो समझो हर 8वें बंदे की जॉब खा जाएगा ये। और सोचो जॉब है कितने लोगों के पास पहले, और अगर मैं कह रहा हूँ कि 800 बिलियन जॉब खाएगा तो 800 मिलियन जॉब खाएगा तो 900 मिलियन जॉब क्रिएट भी करेगा। तो इट्स मीन इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, और बाहर जाना है ना बाहर, तो इससे आसान रास्ता नहीं आपका कोई हो सकता कि आपको कंपनी खुद वीज़ा दे, आपको कंपनी खुद टिकट दे और अपने पास बुलाए और पहले मंथ की एडवांस फ़ी भी दे। और आपको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम्स मिल जाएंगे। स्कैम समझते हो, आप लोग ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करोगे और वो आपको बुलाएंगे और जलील करेंगे। स्कैम्स हो रहे हैं, अनलिमिटेड स्कैम्स हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने स्कैम्स हो रहे हैं। बट जब आप मेरे साथ काम करोगे ना, तो मैं आपको थ्रू आउट द वे गाइड करूँगा कि दिस इज़ अ स्कैम और दिस इज़ अ नॉट। आप कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको इन फ्यूचर, आज से कोई मेरे साथ 4 साल या 3 साल तक जुड़ता है तो इवन मैं उसको गूगल जैसी, फेसबुक जैसी कंपनी के लेवल का तैयार कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने उन कंपनीज के अंदर पहले 4 राउंड होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, वो आपको प्रॉब्लम देते हैं और कहते हैं इसे टैकल करो, वो कोडिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने उन कंपनीज के हज़ारों सवाल सॉल्व किए हैं जो पास इंटरव्यूज़ में पूछे गए, लाइक हज़ारों सवाल। और अगर इंडिया में बात की जाए तो पाकिस्तान में फेसबुक, गूगल जैसी कंपनी नहीं है, दैट्स वाई आपको बाहर जाकर जॉब करनी पड़ेगी। एप्पल भी नहीं है, एप्पल की कंपनी नहीं है, इवन है प्रोडक्शन एप्पल का फ़ोन आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है। पाकिस्तान के ये हालात हैं। अगर यहाँ से निकलना है तो मैं इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे सकता। और राइट नो मैं भी लिमिटेड हूँ क्योंकि मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ। तो जब तक मैं अपने स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन वाली डोमेन में हूँ, अदरवाइज़ मैं इस डोमेन में भी नहीं होता, शायद मैं किसी कंपनी में बाहर होता। एंड ऑनेस्टली यही सच है। तो अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हो और आपको लगता है कि आप कुछ सीख पाओगे, मैं यहाँ पे AI बनाना यूज़ करना नहीं सिखाऊंगा, मैं AI बनवाना सिखाऊंगा। अपनी AI कस्टम सोल्यूशन बनाओगे, अपनी AI बनाओगे। मैं अगर आज आपको बोलूँ कि मैं आपको एक बुक देता हूँ जिसके अंदर कितने पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं, मुझे 5 मिनट के अंदर उस बुक को पूरा का पूरा रीड करके कौन आंसर दे सकता है? कोई है? नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि ये मैं कर सकता हूँ, मैंने एक अपना AI बनाया है जिसको मैंने एक बुक देता हूँ पूरी की पूरी, वो 2 मिनट के अंदर पूरी बुक को अपने पास स्टोर कर लेता है और मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ वो पूरी बुक का आंसर देता है। लेकिन ये आप ChatGPT के पास नहीं कर सकते, क्यों? ChatGPT की एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, मतलब उससे ज़्यादा वो याद नहीं रख सकता। और ये कस्टमाइज सोल्यूशन कौन डेवलप करता है? जिसको आता हो। तो यही सिखाना है आपको। ओके।